हेलो दोस्तों, कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल का मकसद पाकिस्तान भर में काम करने वाली इंडस्ट्रीज़, बिलखसूस टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड, लेदर और बाकी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होने वाली लॉज और रेगुलेशन के बारे में आगाही देना है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेड ओवर, जो कि मौजूद है द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 के सेक्शन 38 और द सिन फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 के सेक्शन 59 में। स्प्रेड ओवर के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक स्प्रेड ओवर में ओवर टाइम शामिल है और कुछ लोग ओवर टाइम को स्प्रेड ओवर में शामिल नहीं करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम स्प्रेड ओवर को पढ़ेंगे और कुछ सिनेरियो की मदद से स्प्रेड ओवर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं स्प्रेड ओवर को बार बार रिपीट करूंगा ताकि हम एक एक वर्ड को समझ सकें। दोस्तों, बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, इस चैनल में किए गए डिस्कशन खालिस ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पर होती है, जिस पर हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं और ना ही किसी कानूनी जंग में इस्तेमाल करना दुरुस्त है। जी दोस्तों, अब हम स्प्रेड ओवर को गो थ्रू करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 59 स्प्रेड ओवर द सिन फैक्ट्रीज एक्ट 2015। The periods of work of an adult worker in a factory shall be so arranged that along with his interval for rest under section 31, they shall not spread more than 10 and a half hour, or where the factory is a seasonal one, 11 and a half hours in any day, save with the permission of the government and subject to such conditions as it may impose, either generally or in the case of any particular factory। अब हम सेक्शन 38 पढ़ते हैं, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में है। द पीरियड ऑफ वर्क of an adult worker in a factory shall be so arranged that along with his intervals for rest under section 37, they shall not spread more than 12 hours in any day, save with the permission of the provisional government and subject to such conditions as it may impose, either generally or in the case of any particular factory। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 59 सेक्शन 59 फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 को कुछ बोल्ड किया है मैंने, कुछ रिक्वायरमेंट को, ताकि उस वर्ड पे हम एम्फेसाइज कर सकें और इसको समझने की कोशिश करें। यानी कि पहला मैंने रेड क्या किया है, पीरियड्स ऑफ वर्क। दूसरा क्या किया है कि उसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए, अलॉन्ग विद इंटरवल फॉर द रेस्ट, यानी कि द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर इन एनी फैक्ट्री shall be so arranged that along with his interval for rest। देखें, यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि स्प्रेड ओवर में क्या चीज़ शामिल होगी, इंटरवल ऑफ रेस्ट शामिल होंगी। यहाँ पे ओवर टाइम का लफ्ज़ कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। दे शैल नॉट स्प्रेड मोर देन 10.5 hours, और वेदर द फैक्ट्री इज अ सीजनल वन, 11.5 hour in any day, save with the permission of the government and subject to such conditions that it may impose, either generally or in the case of any particular factory। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बोल्ड किया हुआ इंटरवल फॉर रेस्ट, यानी कि ये आपको बताया गया है इंटरवल ऑफ रेस्ट किस सेक्शन में, सेक्शन 58 फैक्ट्रीज एक्ट 2000 फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में। चलें, अब हम सेक्शन 58 को ही पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है। यानी कि सेक्शन 58 क्या है, इंटरवल्स फॉर रेस्ट, द सिन फैक्ट्रीज एक्ट 2015। क्या कहता है भाई 58, द पीरियड्स ऑफ वर्क of adult worker in any factory in a factory during each day shall be fixed either, यानी कि दो कंडीशन बताए गए हैं, so that no period shall exceed 6 hours and so that no worker shall work more than 6 hours before he has had an interval for rest of at least 1 hour। यानी कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप 8 घंटे की ड्यूटी लगातार किसी वर्कर से नहीं ले सकते।
नॉर्मल लाइफ में हमारे क्या होता है, सुबह 9 बजे आते हैं, 1 बजे आपका लंच ब्रेक हो जाता है और हम 1 से 2 1 घंटे का ब्रेक देते हैं। तो लॉ मिनिमम क्या कहता है, मिनिमम कहता है कि भाई मैक्सिमम 6 घंटे करवाएंगे, उससे के बाद हर हाल में आपने 1 घंटे का रेस्ट देना है। और बी क्या कहता है, सो डैट नो पीरियड शैल एक्सीड 5 आवर्स and so that no worker shall work for more than 5 hours before he has had an interval for rest of at least half an hour, or for more than 8 hours before he has had at least 2 such intervals। यानी कि अगर आप 5 घंटे के बाद ब्रेक दे रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे का दें। अगेन इन दोनों लॉ में यानी कि ए और बी में एट लीस्ट की बात हुई है, यानी कि आप कम से कम 6 घंटे के बाद 1 घंटा देंगे। हम नॉर्मली 4 घंटे के बाद 1 घंटा देते हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक देती हैं, 10 साढ़े 10 और 4 साढ़े 4 बजे टी ब्रेक, और 1 घंटे का देते हैं वो लंच ब्रेक। तो वो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल 6 घंटे के बाद 1 घंटा और 5 घंटे के बाद आधे घंटे कम से कम देंगे, मिनिमम एट लीस्ट। अच्छा, अब इस सेक्शन को अगर हम पढ़ते हैं दोबारा से, और इसको देखें, मैंने यहाँ पे 31 को मज़ीद हाईलाइट कर दिया है। अब ये भी एक बहुत दिलचस्प सेक्शन है कि आप पढ़ेंगे तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। यानी कि क्या बताया, द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर इन ए फैक्ट्री शैल बी सो अरेंज डेट अलॉन्ग विथ हिज इंटरवल फॉर रेस्ट अंडर सेक्शन 31। यानी कि सेक्शन 31 में इंटरवल ऑफ रेस्ट के बारे में कुछ बताया गया होगा। हम चाहते हैं, देखते हैं 31 में क्या बताया गया है। जब उसको पढ़ेंगे तो एक दिलचस्प सिनेरियो हमारे सामने आएगा। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 31। मज़े की बात यह है कि सेक्शन 31 जो है वो है क्या है, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशंस, यानी कि वो चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी दिस इन फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये बताया गया। अब मुझे मेरा सवाल ये है कि वर्किंग आवर्स का क्या लेना देना भाई चैप्टर 3 के हेल्थ एंड सेफ्टी से, और मशीन के सामने काम करने से क्या है। तो ये जो लॉ है ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि या तो वो टाइप हो दिया है सेक्शन 31, या तो वो समझ ही नहीं पाए कि कहाँ पे आपको एड्रेस करना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में भी सेम सिनेरियो, जो सेक्शन का जिक्र किया गया है उससे रेलेवेंट ही नहीं हो रहा होता है। दोस्तों, मैं सेक्शन 31 को तफसील से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है वर्किंग आवर्स के हवाले से। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मशीन में काम करते वक्त मूविंग पार्ट्स के सामने आपने ख़वातीन को नहीं काम करने देना है, मूविंग पार्ट के सामने आपने काम नहीं करना जब तक वो सेफ गार्ड वगैरह ना हो। तो ये आप इसको खुद एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दोबारा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये देखें, एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ पे स्पेड आवर की वायलेशन हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही। जैसा कि मैंने बताया कि स्पेड आवर में एक चीज़ शामिल है कि यानी कि इंटरवल फॉर रेस्ट। अब हम सिनेरियो नंबर 1 को देखते हैं जो कि वायलेशन है मेरे लिहाज से। एक वर्कर सुबह 9 बजे आता है और वो शाम के 8 बजे यानी कि 90 आवर्स कंप्लीट करता है और 20 आवर में वो छुट्टी हो जाती है उसकी। कैसे होता है, 9 बजे आता है, 9 काम करता है, 10 काम करता है, 11 बजे हम उसको 1 घंटे का ब्रेक दे देते हैं, 1 घंटे का, ठीक है जी। फिर उसके हम 2 घंटे काम लेते हैं, फिर 2 बजे उसको हम लंच ब्रेक दे देते हैं। फिर 3-4 हम उससे काम करवाते हैं, 5 बजे शाम में फिर हम उसको एक टी ब्रेक दे देते हैं, और नमाज़ ब्रेक, टी और नमाज़ ब्रेक 7 बजे 5 बजे दे देते हैं। फिर 7, 6 और 7 बजे उससे काम करवाते हैं और 8 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। अच्छा, जो ग्रीन को मैंने किया है नॉर्मल वर्किंग आवर्स, येलो को मैंने हाईलाइट किया है ब्रेक से, और वाइट को किया है मैंने ओवरऑल स्प्रेड आवर को। इस कंडीशन में देखें कि 9 बजे आता है और 8 घंटे वो नॉर्मल वर्किंग आवर करता है, 3 आवर्स उसके ब्रेक हैं, तो स्प्रेड आवर्स बिकम्स 11 आवर। ये बेसिकली वायलेशन है ऑफ स्प्रेड आवर के। अच्छा जी, क्यों है, क्यों डिस्करेज किया गया? इसलिए कि देखें, ब्रेक आवर जो है वो उसके आइडल टाइम है, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं। तो फैक्ट्री ऐसा अरेंज ना करे इंटरवल को कि उसके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाए और उसको उसका नुकसान हो। जबकि केस नंबर 2 अगर देखें आप, तो सुबह 9 बजे आता है, 1 बजे से 2 उसका लंच ब्रेक है, 7 और 8 बजे वो 2 घंटे ओवर टाइम लगाता है, तो उसके टोटल आवर्स कितने हो गए? यहाँ पर भी 11 आवर हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि 8 वर्किंग आवर्स, 1 घंटे का ब्रेक। तो स्प्रेड आवर्स कितने हो गए? 9 आवर्स हो गए, और 2 घंटे का ओवर टाइम। यानी कि अगर इसमें देखें तो इसमें भी 11 आवर बन रहे हैं, लेकिन चूंकि वो ओटी उसको एक्स्ट्रा पे हो रहा है और उसको उसके आइडल टाइम या उसके घंटे ज़ाया नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है ये स्प्रेड आवर्स की वायलेशन नहीं है। जबकि कुछ ऑडिटर या कुछ बायर या कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं जी, ये भी तो है,
वायलेशन तो है स्पेड आवर्स, क्योंकि वो उसने 11 घंटे ज़्यादा फैक्ट्री में गुजारे, बिल्कुल गुजारे हैं, लेकिन ओटी के उसको अलग से पैसे मिल रहे हैं। और ओटी की हर जगह लॉ जो है वो क्या होता है, 12 आवर्स इन अ वीक। 12 आवर्स इन अ वीक यानी कि ओवर टाइम को कहीं पे भी हम दिन में डिवाइड नहीं करते हैं या दिन में हम उसमें कैप नहीं लगाते हैं। अब वो 12 आवर्स वो एक शिफ्ट एक्स्ट्रा लगा के, अगर उसका रिलीवर नहीं है तो एक शिफ्ट एक्स्ट्रा लगा लेगा, तो 8 घंटे का ओवर टाइम कर सकता है वो। और इसमें आपको आईएलओ का उठा लें या किसी भी बायर का उठा लें, कहीं पे भी वो ओवर टाइम को डे में कैप नहीं लगाता। कुछ लोग कहते नहीं जी एक दिन में 1.5 घंटे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं होना चाहिए वरना 10.5 घंटे ही क्रॉस कर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि एक प्लम्बर है जिसकी टाइमिंग है 9 to 6। 5:30 बजे उसका एक काम आ जाता है, कोई लाइन टूट गई। अब वो जाता है वहाँ पे लाइन सही करने की कोशिश करता है, 1.5 घंटे उसकी ओटी लग जाते हैं। तो वो कहता नहीं जी अब तो मैं 10.5 घंटे के बाद मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि 1.5 घंटे ओटी, 1 घंटा ब्रेक और 8 घंटे का आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वो पानी को बहता हुआ छोड़कर वो चले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको हम काम पे रोकेंगे मैक्सिमम कितने आवर्स तक, 12 आवर्स ओवर टाइम तक मैक्सिमम रोकेंगे। यानी कि अब आप अल्टरनेट तैयार कर लें दूसरे शिफ्ट के लिए, तो ये वायलेशन नहीं है। दूसरा आम केस, एक फायर फाइटर है जिसकी टाइमिंग 9 to 6 है। 5:30 बजे आग लग जाती है, 1.5 घंटे के बाद जब ओवर टाइम लग जाता है, 10.5 घंटे पूरे हो जाते हैं, वो कहता है भाई आग तो लगने दो, लेकिन मैं चूँकि आप लॉ की वायलेशन कर रहे हैं तो 10.5 घंटे के बाद आप मुझे नहीं रोक सकते। जबकि मैं कह रहा हूँ कि आप रोक सकता हूँ, आपको एक और शिफ्ट, और उसके हम आपको ओवर टाइम पे करेंगे। तो क्या हुआ कि जी वो रुकेगा, इखलाकन और कानूनन दोनों सूरत में रुकेगा, आग बुझाएगा। हाँ, उसका जो ओवर टाइम है वो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और उस वक्त तक 12 घंटे के अंदर अंदर फैक्ट्री की ज़िम्मेदारी है कि वो नेक्स्ट बंदा कोई जो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला है उसको मेक श्योर कर लें। तो दोस्तों ये 2 एग्जांपल थे जो कि मैंने आपको रिटन में दिखला दिए घंटे, और 2 एग्जांपल मैंने आपको डेजिग्नेशन वाइज दे दिए। इवन के जो कि 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रीज़ है, मसलन साइजिंग, वीविंग, यहाँ पे भी जो है जहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पे भी लॉ आपको अलाउ करता है कि एक रिलीवर अगर नहीं आया है तो दूसरे रिलीवर को आप रुकवा कर एक शिफ्ट पे काम ले सकते हैं। खैर, तो फिर सर हम इसको कंक्लूड यूँ करते हैं कि स्प्रेड ओवर में ओवर टाइम का लफ्ज़ चूँकि शामिल नहीं है, और लॉजिकली भी ओवर टाइम जो है वो मैं 2 घंटे ज़्यादा लगा सकता हूँ सिचुएशन के मुताबिक, और हफ्ते में 12 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं कोई वायलेशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, स्पेड आवर में ब्रेक आवर जो आइडल टाइम है वो किसी भी सूरत वो ब्रेक आवर और नॉर्मल वर्किंग आवर्स मिलकर 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर इस इंटरप्रिटेशन में या डिस्कशन में कोई कमी बेशी रह गई हो तो अपने फीडबैक से लाजमी हमें आगाह कीजिएगा, ताकि हम मिलकर कुछ सीखें। आपके फीडबैक मेरे तज्ज़िये से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं और एक अच्छा